आज हम पढ़ेंगे खुसरो, अमीर खुसरो में आगे। इसमें है अमीर खुसरो अपनी रचनाओं में जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म और भाषाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की। खुसरो ने लिखा है, यह मेरा वतन है, मेरी भारत माता है। उसका जीवन धर्मनिरपेक्ष, देश प्रेम व इंसानी बराबरी का एक अच्छा उदाहरण है। तभी तो इनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती है। वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो ने अपने रचना में बताया कि जो है भारत की जो रचना के साथ साथ भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, भाषा, धर्म सभी पर उनने रचना की और ये बताया कि इस तरह से भारत की खूब प्रशंसा की। उन्होंने लिखा है कि भारत के बारे में लिखा है कि भारत मेरा वतन है, मेरी माता है, भारत माता है और उसका जो जीवन है वो धर्मनिरपेक्ष, देश प्रेम व इंसानी बराबरी का एक अच्छा उदाहरण है। तभी तो इनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं और हम सब एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। अपने गुरु के प्रति खुसरो का समर्पण भाव अत्यंत प्रेरक है। ठीक है, एक बार वे किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे। वहाँ उन्हें समाचार मिला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। अचानक इस अनहोनी को वे सख्ते में आ गए तथा तत्काल ही दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुँचे तो आंखों से आंसू धारा बह रही थी, दिल बड़ा दुखी था। उसी दशा में उन्होंने कहा, ठीक है, अब आगे इसमें बताया जाता है कि एक बार इसमें अमीर खुसरो का जो गुरु के प्रति समर्पण था वो अत्यंत प्रेरक था। ठीक है, बहुत ही प्रेरित था, बहुत अधिक भाव था, समर्पण भाव उनमें गुरु के प्रति अधिक था। एक बार वो किसी काम से दिल्ली से बाहर चले गए। ठीक है, वो दिल्ली से बाहर किसी काम से दूसरे स्थान पर चले गए, परंतु अचानक उन्हें समाचार मिला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। ठीक है, उनके गुरु जो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनका निधन हो गया। इस अचानक इस अनहोनी को सुनकर वे सख्ते में आ गए। ठीक है, दुखी हुए, आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक ऐसी घटना घट गई। ठीक है, और वो तत्काल दिल्ली से बाहर से वापस दिल्ली की ओर आ गए, दिल्ली के लिए चल पड़े। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुँचे, जब उन्होंने गुरु का अंतिम दर्शन किया, ठीक है, गुरु के जो दर्शन करने के लिए पहुँचे, उस समय आंसू धारा बह रही थी, वो रो रहे थे, दिल जो था बड़ा दुखी था, मन बहुत दुखी था। और उसी दशा में उन्होंने एक पद कहा, वो है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ठीक है, उन्होंने कहा कि अपने गुरु के लिए ये पद लिखा कि जो उनके गुरु हैं वो अब अंतिम यात्रा के लिए सो चुके हैं, सेज पर सो चुके हैं। ठीक है, और अब क्या है, अपना घर में चलना है। यह उनकी अंतिम रचना थी। ठीक है, इसके बाद इसके बाद उन्हें वैराग हो गया। उनका काव्य आज भी चाव से पढ़ा और सुना जाता है। ये रचना जो थी ये अंतिम रचना था। गुरु के उस दुखद स्थिति में ये रचना किया था। इसके बाद फिर उन्हें वैराग आ गया। ठीक है, ये अंतिम रचना के बाद वो वैराग धारण कर लिए, काव्य रचना को बंद कर दिए। ठीक है, और आज भी उनके काव्य को बड़े चाव से, बड़े प्रेम पूर्वक लोग पढ़ते हैं और पढ़ा और सुना भी जाता है। ओके।